उत्तर भारत में काफी लंबे अरसे से ड्राई स्पेल चल रहा था और पहाड़ बारिश और बर्फबारी के लिए जैसे तरस गए थे। ऐसा लग रहा था मानो इंद्रदेव पहाड़ों से रूठ से गए हों। लेकिन 23 जनवरी को मौसम ने अचानक करवट ली और कुदरत ने हिमाचल समेत पूरे उत्तरी भारत की सूखी धरती को बारिश और बर्फबारी से तरोताजा कर दिया। कहना गलत नहीं होगा कि बारिश और बर्फबारी देर से आई, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त आई। ऊंची जगहों पर जबरदस्त स्नोफॉल देखने को मिली और साथ ही मैदानी इलाकों में भी काफी अच्छी बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में लगभग 12 साल बाद लोगों ने बर्फबारी का नजारा देखा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और 26 जनवरी की छुट्टी ने मिलाकर पर्यटकों के लिए एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे बना दिया। सीजन की इस पहली बर्फबारी का मजा लेने हम भी निकल पड़े मनु नगरी मनाली की तरफ और इस सफर में हमारी साथी है फ्लिक्स बस। ये सफर जितना खूबसूरत था उतना ही अनप्रिडिक्टेबल भी रहा। दिल्ली से मनाली का ये सफर उस समय रोमांच से भर गया जब मनाली पहुंचने से पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई। रात भर आराम से बस में सोते हुए इन वादियों में पहुंचे और जब सुबह जगे तो बर्फ के सफेद फाहों ने हमारा स्वागत किया। इस दौरान मनाली से 15 किलोमीटर पहले सड़क भी ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। भारी बर्फबारी और लंबे जाम की वजह से आवाजाही रुक सी गई और हजारों पर्यटक रास्ते में ही फंसे रहे। इस दौरान क्या क्या हुआ और ये हालात कैसे बने, ये सब आप देखेंगे आज की इस वीडियो में। आज 22 जनवरी है और शाम 7 बजे मैं दिल्ली पहुंच गया हूं। यहां अभी तो वैसे ठंड कम है पर कल से बारिश होने की उम्मीद है। अभी बस के चलने में टाइम है तो मैं फ्लिक्स बस लाउंज में आ गया, जो ISBT के अपोजिट कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास ही है। यहाँ आप बसेस का वेट और फ्रेशन अप वगैरह हो सकते हैं। लाउंज के साथ ही खाने पीने के भी कई ऑप्शंस हैं। यहाँ आपको अपनी बसेस की अपडेट या दूसरी कोई हेल्प भी मिल जाएगी। यहाँ मुझे सौमित भाई भी मिल गए और ये भी आज दिल्ली से मनाली जा रहे हैं। यहाँ हमने थोड़ी बातचीत की और वड़ा पाव के साथ चाय पी। फिर 8:30 बजे के करीब मैं ISBT की तरफ आ गया। यहाँ नीचे काउंटर्स पर भी काफ़ी भीड़ है। लॉन्ग वीकेंड तो वैसे कल से शुरू होना है तो कल और भी ज़्यादा भीड़ होगी। नौ बजे अपनी बस भी ISBT के अंदर आ गई। हमारी बस का चलने का टाइम यहाँ से 9:20 का है। बस तो आज पूरी पैक है और लोग नीचे लगेज रखकर बोर्डिंग कर रहे हैं। फ्लिक्स बस में चलने वाली वॉल्वो बसें 9600 जनरेशन का 13.5 मीटर बाई एक्सल वेरिएंट है। साथ में ये 9:10 पर धर्मशाला जाने वाली फ्लिक्स बस भी खड़ी है।
और अब चलते हैं बस के अंदर। बस में 11 रोज यानी 45 सेमी स्लीपर सीट्स हैं। बस में ब्लैंकेट्स कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाते हैं और बाकी वॉल्वो के स्टैंडर्ड कंफर्ट और सेफ्टी फीचर्स तो हैं ही। अब ठीक 9:20 पर बस दिल्ली से अपने सफ़र पर रवाना हो रही है। ये चीज देख लेना, सुबह 10 बजे आने में। ठीक है। दिल्ली से निकलने के बाद बस के होस्ट सबको पानी की बॉटल्स दे रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे बस के रूट की। दिल्ली से चलकर हमारी बस पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, भगेड़, मंडी और कुल्लू से होते हुए मनाली तक जाएगी। ये दूरी 510 किलोमीटर है और बस इसमें 11 से 12 घंटे का समय ले लेगी। दिल्ली से मनाली का एवरेज फेयर 1000 रुपये के आसपास रहता है। ये प्राइसिंग डायनेमिक है तो सीजन के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हमारा कूपन कोड यूज़ करके आपको मिलेगा फ्लैट 20% डिस्काउंट। ये धर्मशाला जाने वाली फ्लिक्स बस भी हमारे साथ साथ ही चल रही है। फ्लिक्स बस की दिल्ली से मनाली के लिए 5 सर्विसेज हैं, जिनमें 3 वॉल्वो और 2 भारत बेंज बसेस हैं। ये सारी बसें सेमी स्लीपर हैं और इनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे ये हरियाणा रोडवेज की लखनऊ बद्दी बस चल रही है। इसके बाद 11:15 बजे समालखा के पास हमारी बस अब डिनर ब्रेक के लिए रुकेगी। अरे ओके भाई, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और हम जा रहे हैं मनाली, फुल एंजॉय आने वाला, फुल मजा आने वाला। यहाँ 70 माइलस्टोन ढाबा पर हमारी बस डिनर के लिए रुक रही है। तो चलिए अब डिनर किया जाए। खाने में छोले, दाल मखनी, चावल और तंदूरी रोटी है। यहाँ करीब 35 मिनट रुकने के बाद अब हम आगे के सफर पर निकल रहे हैं। आज धुंध नहीं है तो आराम से सफर कट रहा है। इस बीच करनाल में बस रिफ्यूल करने के लिए भी रुकी। करनाल के बाद अब अंबाला होते हुए बस चंडीगढ़ जाएगी। बस के अंदर कंफर्टेबल टेम्परेचर बना हुआ है और मैं भी अब थोड़ा आराम करता हूँ।
अंबाला के बाद फिर हल्की बारिश भी शुरू हो गई। आगे ये दिल्ली से शिमला जाने वाली फ्लिक्स बस चल रही है और हम जीरकपुर पहुंच रहे हैं। रात के 2:30 बजे हम पहुंच गए चंडीगढ़। यहां ISBT 43 के अपोजिट बस का पिक और ड्रॉप पॉइंट है। यहां से भी कुछ पैसेंजर्स की मनाली की बुकिंग है। और चंडीगढ़ के बाद तो अब बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। आगे फिर कीरतपुर के पास बस एक क्विक वॉशरूम ब्रेक के लिए रुकी। बारिश से तापमान अचानक गिरा है और ठंड भी बढ़ गई है, तो ऐसे में एक कप गर्म चाय हो जाए। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की सीमा में एंटर हो गए। आगे T1 के अंदर यहां हमें लंबा जाम मिल गया। दरअसल टनल के बाहर तूफान की वजह से बिजली की नंगी तारें सड़क पर गिर गई हैं। यहां हमें करीब 45 मिनट वेट करना पड़ा और अब आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद भगेड़ होते हुए सुबह 6:45 बजे हम मंडी पहुंचे। पैसेंजर्स ड्रॉप करने के लिए बस शहर के अंदर से आती है। आज बारिश और तूफान की वजह से बाहर अभी तक अंधेरी छाई हुई है। फिर सुबह 7:15 बजे बस ब्रेकफास्ट के लिए रुकी है। दिल्ली से मनाली के बीच बस डिनर और ब्रेकफास्ट के लिए 2 बार और कभी एक्स्ट्रा वॉशरूम ब्रेक के लिए रुक जाती है। यहाँ ब्यास व्यू गेस्ट हाउस पर बस 15-20 मिनट के लिए रुकी है। यहाँ एक टाइम पर इतनी बसेस होती हैं कि खाना पीना या फ्रेश होना जो भी करना हो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। यहाँ अब गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। बाहर का मौसम तो एकदम सुहावना हो गया है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। 20 मिनट यहाँ रुककर अब हम आगे के सफर पर निकल रहे हैं। मंडी से औट के बीच अभी कई जगह 4 लेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और हम पहुंच गए हैं पंडो। फिर आता है ये पंडो डैम। ये बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है और यहाँ से ब्यास और सतलुज नदियों को लिंक किया गया है। ब्यास नदी नीचे बह रही है और आगे मनाली तक हम इसी नदी के किनारे चलेंगे। अभी मनाली से खबर आई है कि सुबह से स्नोफॉल हो रही है और वहां से बसेस को निकाला जा रहा है। हम भी T1 पर थोड़ा लेट हो गए, वरना अब तक कुल्लू पहुंच जाते।
आने वाले टाइम में पंडोह से ओट का मैक्सिमम ट्रैवल टनल से ही होगा। अभी कुछ टनल्स बन रही हैं और कुछ एक पार्शियली ओपन हैं। आगे ये वायडक्ट आता है जो अभी रिपेयर के लिए बंद है, तो नीचे वाले रास्ते को 2 वे किया गया है। ये हैं बस के चालक हेम सिंह ठाकुर जी, जो हिमाचल से ही बजौरा के रहने वाले हैं। फ्लिक्स बस की मनाली जाने वाली बसेस में आप तीर्थन घाटी यानी जीभी और सोझा के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं। इन पैसेंजर्स का ड्रॉप आउट टनल से पहले होता है और अब आगे कैब के माध्यम से उन्हें सोझा छोड़ा जाएगा। हमारी आधी बस यहाँ पर खाली हो गई है, यानी तीर्थन घाटी जाने वाले भी काफ़ी लोग हैं।